मेरी इस हैप्पी यूट्यूब फैमिली। सोचा कि यार वियर की पटर पटर उसका करना पड़ी। जैसे मॉर्निंग नमस्ते दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अभी तक मेरी इस हैप्पी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर यदि नहीं बने हैं तो बिल्कुल भी देरी नहीं हुई है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बन जाइए मेरी इस हैप्पी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। एक सेकेंड, हाँ एलेक्सा स्टॉप म्यूज़िक। हाँ मैं कहाँ थी? ओके, तो आज मुझे ना मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट करने का टाइम ही नहीं मिला, तो फिर मैंने इसको लंच टाइम से स्टार्ट किया है और कुछ नया नया बना रही हूँ तो आप लोगों से शेयर करती हूँ। साथ में और भी मेरे एक बहुत अच्छा पार्सल आया हुआ है, वो भी शेयर करूँगी। तो चलिए बने रहिए आगे ब्लॉग में। अब आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ मैंने दाल चावल का कुकर लगा चुकी हूँ और ना अब ये भी हमारा डिसाइड हुआ है कि शाम को बनाते हैं आलू टिकिया। तो उसके लिए ये जो सूखे हुए मटर होते हैं इनको मैं भिगा के रख रही हूँ ताकि ये सोख हो जाए। लेकिन आपको पता है इनको ना कम से कम 24 घंटे सोख करके रखना चाहिए तो ये जल्दी सीजेंगे। मैंने 12 घंटे सोख किया लेकिन उसके बाद भी ये सीजे ही नहीं, इतनी सारी सीटियाँ ली थी फिर भी। तो इनको कम से कम 24 घंटे पहले सोखना चाहिए। और आज मैं बना रही हूँ एक नए स्टाइल की पत्ता गोभी की सब्ज़ी, तो चलो उसको शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। मैंने पत्ता गोभी को बारीक बारीक ऑलरेडी काट लिया है। थोड़ी सी तेल में राई का तड़का लगा के हल्की सी हल्दी डाल के अब मैं इसमें डाल दूँगी पत्ता गोभी। और लगभग आधे घंटे पहले मैंने मोगर की दाल भी धो के भिगा के रखी थी, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी मोगर की दाल। मोगर की दाल मूंग की दाल भी कहते हैं बहुत सारे लोग उसको। तो जो येलो मूंग की दाल होती है उसको मारवाड़ी लोग मोगर कहते हैं। तो बस वो मैं इसमें अब ऐड कर दूँगी। और आप लोगों को याद होगा यदि आप रेगुलर मेरे मिनी ब्लॉग्स देखते हैं तो पिछले दिनों मैं जब नांदेड़ गई थी मेरे सासू माँ के मायके, तो वहाँ पे मेरी मामी सासू जी ने ये सब्ज़ी बनाई थी जो संकेत को काफ़ी पसंद आई, तो मैंने उनसे ही सीखी है और यहाँ अब आप लोगों से रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और साथ ही साथ इसमें स्पाइसेस के लिए हम ऐड करेंगे हरी मिर्ची का कूटा। मैं पहले डालना भूल गई थी इसलिए बाद में डाल रही हूँ। आप पहले जैसे ही राई का तड़का लगाएं वैसे ही इसमें हरी मिर्ची का मतलब 5-6 हरी मिर्ची का कूटा ऐड कर दें, क्योंकि हम इसमें लाल मिर्ची बिल्कुल भी ऐड नहीं करने वाले हैं। इसलिए अब मैं इसमें अच्छी तरह से सब कुछ मिक्स करके ढक के इसको सीजने के लिए छोड़ दूंगी। थोड़ी थोड़ी देर में हम इसको चलाते रहेंगे और अब ये हल्की सी सीज गई है तो इसमें बहुत थोड़ा सा धनिया पाउडर और नमक ऐड करके इसको वापस मिक्स करके थोड़ी देर और सीजने के लिए छोड़ देंगे। याद रहे इसका रंग ऐसा ही दिखना चाहिए, बिल्कुल येलोइश कलर का। थोड़ी सी भी ज़्यादा हल्दी रहेगी तो थोड़ा कलर वगैरह डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए आप इसको कलर को ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ अब यहाँ मेरे चावल भी सीज गए हैं और अब दाल छमकना ही बाकी रहा है। क्योंकि आज हरियाली अमावस्या है तो देखो भगवान जी को ना ग्रीन ग्रीन कलर के ड्रेसेस पहनाए हुए हैं माँ ने। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं सब, और सबसे क्यूट तो मेरे कान्हा जी लग रहे हैं। फ्रिल वाले कपड़े पहने हैं इन्होंने, देखो कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो मैंने फिर भगवान जी के दर्शन वगैरह करे और उनको भोग रखना था वो रखा और फिर वापस अपने कामों में लग गई। और क्योंकि आज संडे है तो ये मिस्टर अविक वर्मा घर पर ही हैं, तो बस मेरे साथ ही मस्ती कर रहे थे और तब तक मेरे किचन के काम हो गए थे, तो मैं भी बाहर इसके पास बैठी बैठी बातें कर रही थी, मस्ती कर रही थी झूले पे बैठे बैठे। बच्चों के साथ ना जितना ज़्यादा हो सके टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा टाइम ही मांगते हैं, बाकी हमसे वो कुछ नहीं चाहते। बड़े होने के बाद ये छोटी छोटी मेमोरीज़ ही उनको याद रहेगी। क्योंकि आज अमावस्या है, मैंने पहले ही आपको बताया, तो पंडित जी आए हुए थे सीधा लेने के लिए, तो मैंने उनके लिए ये सीधा निकाला। दाल चावल शक्कर दूध सब्जी आटा मसाले तेल घी और पैसे।
आपके यहाँ पे भी ऐसा कुछ करते हैं क्या, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फिर उसके बाद ये पंडित जी थोड़े बुज़ुर्ग हैं, इनको ना थोड़ा कम सुनाई देता है और दिखाई भी थोड़ा कम देता है उम्र के हिसाब से। तो यहाँ मिस्टर अविक बैठ के उनको बता रहे थे कि ये नमक है, ये मिर्ची है, ये दाल है, ये चावल है, ऐसे उनको बता रहा था। बच्चों का ऐसा हेल्पिंग नेचर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं यही उनको उनका जब वो बड़ा होके उनका जो व्यक्तित्व बनेगा ना, उसके लिए गढ़ती हैं। और फिर सबके लंच का टाइम हो गया था, तो सब लोगों ने लंच किया और मैंने और संकेत ने भी फिर साथ में हम लोग बैठे थे, यहाँ लंच कर रहे थे। हमेशा ट्राई कीजिए कि आपका ना एक टाइम लंच या फिर डिनर दोनों में से कोई एक टाइम ऐसा हो जो आप आपके पार्टनर के साथ बैठ के खा रहे हो। उससे आपके रिश्ते को ना थोड़ी और मजबूती मिलती है। हमारा कोई भी ये टाइम हो जाता है, कभी कभी हम लंच के टाइम साथ में खाते हैं, कभी कभी डिनर के टाइम पे साथ में खाते हैं, जो भी पॉसिबल होता है, लेकिन हम ट्राई करते हैं। और फिर ये सब होने के बाद यहाँ एक चॉकलेट थी जिस पे हम दोनों बच्चों ने हमला कर दिया था और यहाँ लड़ाई झगड़े करके हमने उसको शेयर करके खा ली। फिर इसे सुला दिया था, क्योंकि आज आफ्टरनून में हम लोग थोड़ा सा बाहर जा रहे थे, तो मैंने बोला इसको पहले सुला देती हूँ, नींद हो जाती है बच्चों की तो वो आगे ना फ्रेश रहते हैं। अच्छा, पता है रोज़ मेरे पार्सल्स आते हैं, तो आज भी वैसे ही मेरे कुछ पार्सल आए हुए हैं, तो आप लोगों से शेयर करती हूँ। मैंने एक बहुत प्यारा सा ना वुड लकड़ी का वो बुलवाया है बैंगल स्टैंड, मतलब वीडियोस वगैरह के लिए बुलवाया है। मैं एक छोटा सा यहाँ मेरे कमरे के कॉर्नर में स्टूडियो जैसा बनाने का सोच रही हूँ, तो उसके लिए मैंने बुलवाया है ताकि ये परमानेंटली यहाँ रखा रहे। अब देखती हूँ वो मैं कब तक बनाती हूँ, और जब बनाऊँगी तब आप लोगों से शेयर करूँगी। और ये एक और पार्सल आया है क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है, तो 15 अगस्त के हिसाब से मैंने एक साड़ी बुलवाई है कि सब लोग यदि चाहें तो वो भी बुलवा सकते हैं। इस हिसाब से ये मैंने एक और पार्सल बुलवाया है। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। 460 रुपीज़ की ये साड़ी थी एंड इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रिसीव हुई थी, तो इसलिए मैंने इसको सब लोगों से शेयर किया स्पेशली कि भाई 15 अगस्त के लिए भी हमको शॉपिंग करना चाहिए। हम हर फेस्टिवल के लिए शॉपिंग करते हैं, तो ये भी तो हमारा नेशनल फेस्टिवल है ना। और स्पेसिफिकली ना ये साड़ी टीचर्स के लिए या फिर जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं जो 15 अगस्त पे कुछ प्लान कर रहे हैं और साड़ी पहनना चाहते हैं, तो उनके हिसाब से मैंने बुलवाई थी। तो आज हमने प्लान किया है कि हम बाहर जाएंगे, मतलब यहाँ पे पास में एक जगह है, पहाड़ पे मंदिर है, बहुत बढ़िया लगता है वहाँ। मैं पहले भी गई हूँ और वेदर क्योंकि बहुत अच्छा हो रहा है, तो ऐसे ही खाना खाते खाते सोचा कि चलो भाई चलते हैं, और सब एग्री कर गए तो हम जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार वैसे तो मैं ऐसे आउटिंग वगैरह के लिए जाती हूँ तो हमेशा सूट पहनती हूँ, पर मैंने सोचा आज कि साड़ी पहनते हैं, थोड़े से अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक करवाएंगे। तो फिर ये वाली साड़ी अभी मैंने निकाली है और मैं वेयर करके देखूंगी कैसी लग रही है, फिर वो मेरे मूड पे डिपेंड करता है आगे कि अब मुझे वेयर करना है कि नहीं करना है। तो मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ इससे पहले कि मैं डांट खाऊँ। और अभी भैया तो अभी सो रहे हैं, बाद में उठेंगी तब इनको रेडी कर देंगे। तो चलो मैं रेडी होके आती हूँ, फिर आगे ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी, और वो वाली साड़ी जो मैंने बताई थी ना, तो पर वो मैंने नहीं वेयर की। उसके 2-3 रीज़न थे, बाद में बताऊँगी। फिर मैंने ये कॉटन की साड़ी पहन ली, मेरी मल कॉटन की, और ओपन पल्ला पहना है आज। देखते हैं कैसा लगता है बाद में बता देना मुझे कि मैं कैसी लग रही थी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अभी मैं बहुत लेट हो रही हूँ, तो फिर मैं जाती हूँ और बस। फिर लगभग 3 बजे हम निकल गए थे जाने के लिए। यहाँ से पास ही एक जगह है जिसका नाम है निरंजन माहौर, थोड़ी सी ऊपर जाके है, पहाड़ी जैसे एरिया पे थोड़ी सी ऊपर है। तो वो ना वहाँ की जो एटमॉस्फेयर और जो वेदर होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है। और क्योंकि अभी कंटिन्यू बारिश चल रही है, तो फिर वहाँ पे बहुत ग्रीनरी और बहुत अच्छा हो गया होगा, इसलिए हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं और बहुत रिफ़्रेश हो जाता है। यदि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप थोड़ा सा भी ऐसा कुछ कर लेते हैं ना, तो आप बहुत रिफ़्रेश फील करने लगते हैं। फिर हम आधे घंटे में वहाँ पहुँच गए, और वहाँ पे देखो कितना हरियाली हो रही थी और इतना अच्छा लग रहा था ना। बहुत कम स्टेयर्स हैं, गाड़ी डायरेक्ट ऊपर तक गई थी हमारी, और बहुत कम, यहाँ पे लगभग 20-30 ही सीढ़ियाँ थी जो हमको चढ़नी थी। तो फिर हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गए, और क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा था तो मेरा मन हुआ, तो इसलिए मैंने साड़ी पहन ली थी, वरना मैं हमेशा तो ड्रेस ही पहन के जाती हूँ।
देखो कितना सही वेदर हो रखा था, पूरा चारों तरफ हरियाली हरियाली हरियाली, इतना प्यारा लग रहा था ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और बीच बीच में ना थोड़ी थोड़ी बारिश हो जा रही थी, बंद हो जा रही थी, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे बैठना और सब देखना। यहाँ ऊपर आके यहाँ पे ना छोटा सा ऐसा शंकर जी का मंदिर है अंदर, जो काफ़ी एस्थेटिक लगता है। तो बस इसलिए मुझे ये पूरी जगह ही ना काफ़ी एस्थेटिक वाइब देती है, इसलिए मुझे यहाँ आना पसंद है। मैं शायद यहाँ दूसरी या तीसरी बार आ रही थी शादी के बाद से। तो फिर हमने अंदर मंदिर के दर्शन करे, थोड़ी सी पूजा पाठ करी। जो मतलब सावन के महीने में ना ऐसे बहुत सारी बत्ती का एक दिया बना के रखते हैं, एक बत्ती 33 होती हैं शायद उसमें, तो वो जलाने के लिए बना के रखते हैं। और फिर उसको जहाँ भी हम अगर मंदिर वगैरह जाते हैं तो वहाँ जला देते हैं और पूजा कर लेते हैं। और देखो वेदर इतना सही हो रखा था ना, मैं आपको बादल दिख रहे होंगे आपको मेरे वीडियो में पीछे, तो जैसे दिख रहे हैं ना ये वैसे ही थे, कोई फ़िल्टर वगैरह नहीं लगा हुआ है। और बहुत अच्छा लग रहा था घूमना, वहाँ पे बैठना, हवाएं भी इतनी अच्छी चल रही थी ना। और जिसमें इसको तो बहुत ही मज़ा आ गया, लेकिन इसका ध्यान भी बहुत रखना पड़ा क्योंकि वो ऊंचाई पे है थोड़ा सा, और उसकी जो क्या बोलते हैं रेलिंग है ना, वो इतनी ज़्यादा ऊंची नहीं है, हाई नहीं है, मतलब लो ही है, हमारे कमर तक आए जैसी ही है। एक डेढ़ घंटा हमने वहाँ स्पेंड किया और फिर वहाँ से हम वापस निकल गए थे वापस आने के लिए। तो जैसे ही हम सीढ़ियाँ नीचे उतरे ना, तो इतनी तेज़ बारिश आ गई नीचे कि हमको भाग भाग के बैठना पड़ा फटाफट से जाके। और मुझे बहुत मन था बारिश में भीगने का, लेकिन ना किसी ने भी हाँ नहीं बोला, सबने बोला चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ और चलो यहाँ से। और फिर मुझे सबकी बात मान के वहाँ से निकलना पड़ा। फिर भी मैंने क्या किया ना, खिड़की खोल ली, जिससे मुझे थोड़ा सा बारिश का मज़ा आता रहा। और पता नहीं क्यों मुझे ना बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसी छोटी छोटी बूंदें जो आती हैं ना फेस पे। फिर वहाँ से निकल के हमने डिसाइड किया कि कलम भी चलते हैं, गणेश जी के दर्शन कर लेंगे, 10 मिनट ही लगेंगे वहाँ पे भी। तो फटाफट से हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे भी दर्शन कर लिए हमने। और यहाँ ना संकेत को आना बहुत पसंद है। ये जो गणेश जी हैं, कह सकते हैं कि ये संकेत के फेवरेट हैं। हमेशा संकेत को इनका बहुत ज़्यादा है, बहुत श्रद्धा है संकेत की इन पर। और फिर वापस निकल गए हम घर की तरफ और घर आ गए। देन उसके बाद वापस घर आकर तो घर की चीज़ें ही चालू हो जाती हैं। मैं पहले ऊपर आ गई थी चेंज करने के लिए। तो अभी मैंने कपड़े चेंज किए क्योंकि आज मुझे ना चाट बनाना है, तो मुझे उसकी बहुत सारी तैयारी करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे थोड़े कंफर्ट कपड़े लगेंगे, इसलिए मैंने साड़ी चेंज कर ली और अब मैं जाके लगूँगी उसकी तैयारी में।
और सबसे पहले मैंने ये मटर को लगा दिया था सीजने के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से सीज जाए, इनमें टाइम लगता है। और साथ ही साथ एक तरफ मैंने चढ़ा दिए थे आलू, और अब मैं घर के दूसरे छोटे छोटे काम फटाफट से निपटा लेती हूँ। अब सुपर फास्ट तैयारी करना है। सबसे पहले प्याज काट लिए हैं, प्याज को सिजाऊंगी, टमाटर को सिजाऊंगी, साथ में लहसुन, हरी मिर्ची, ये सबको एक कढ़ाई में मैंने सिजा लिया है। और बाकी के 2 गैस बर्नर्स पे मेरे लगे हुए हैं आलू और मटर, दोनों सीजने के लिए चढ़े हुए हैं अलग अलग कुकर्स में, तो ये भी हो जाएंगे फटाफट। कुछ इस तरह से हल्का सा फ्राई कर लिया था मैंने हरी मिर्ची, लहसुन, टमाटर और प्याज और थोड़े से अदरक के टुकड़ों को। और फिर इसके बाद जब ये थोड़ा सा हल्का सा हो जाएंगे फ्राई, तब इनको हम ग्राइंड कर लेंगे ग्रेवी बनाने के लिए। तब तक मेरे आलू ऑलरेडी बॉईल हो चुके थे, तो मैंने इनको छील लिया था आलू को, और फिर उसके बाद अब मैं इनको मैश कर रही थी। ये जो पाव भाजी मैश करने का आता है ना, उससे ये है हमारे पास, तो इससे मैं आलू मैश कर रही थी फटाफट से। और फिर आलू में मसाले डाल के मैं बनाऊंगी इसकी टिक्की। तो इसके मसाले में मैं डालने वाली हूँ नमक, काली मिर्ची, हरी मिर्ची के बारीक, एकदम बारीक कटे हुए हरी मिर्ची के टुकड़े, और थोड़ा सा ना हरा धनिया के पत्ते के एकदम बारीक कटी हुई हरी धनिया। और प्याज टमाटर सीज गए थे, तो मैंने उनको पीस लिया था और ग्रेवी बना ली थी। अब इसमें 2 बड़े चम्मच तेल लिया है, राई का तड़का लगाया है, और अब जो हमारी ग्रेवी बनके तैयार थी उसे मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मसाले निकाल लेते हैं। हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ना लिमिट में ही लेना है, क्योंकि हमने हरी मिर्चियाँ भी साथ में पीसी थी ना, इसलिए लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा दालचीनी पाउडर और जीरा पाउडर यहाँ पे मैंने ले लिया है। और इन सब मसालों को मिक्स करके मैंने ऐड कर दिया है। साथ में नमक भी स्वाद अनुसार डाल दिया था। अब ये पूरे मसाले मिक्स हो गए हैं, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। और जब ये इसमें बॉईल आ जाएगा, तब जो हमारे मटर सीजने के लिए रखे थे वो मटर इसमें ऐड कर देंगे। हल्के से ना मटर को मैश कर देना, तो थोड़ा सा जाड़ा जाड़ा सा फ्लेवर आ जाता है, जो काफ़ी अच्छा लगता है। अब थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिला के मैं बना लूँगी आलू की इसकी टिक्कियाँ फटाफट से। और थोड़ा सा पैन, मतलब एक तवे पे हल्का सा तेल लगाकर ये टिक्की को दोनों साइड से ब्राउन ब्राउन, गोल्डन ब्राउन होने तक हम सेक लेंगे। आप इकट्ठी सारी टिक्कियाँ सेक के रख लीजिए, और जब जो भी जैसे खाने आए ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में 1 चम्मच तेल लेकर उसमें ना टिक्की को थोड़ा सा दबाकर प्रेस कर कर सेकिए, तो वो गरम गरम टिक्की फिर वैसी सर्व कीजिए तो बहुत अच्छी लगती है। एक्चुअली मुझे बहुत टाइम हो गया था, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे सबको सर्व करना था, वरना मैं उसका भी आपको रिकॉर्ड करके दिखाती। तो अब टिक्की मैंने कुछ इस तरह से बनाई थी। 2 टिक्कियाँ ली है, इसमें मैंने अब डाली है ये मटर
और इसे कह सकते हैं हम रगड़ा। तो ये मटर ग्रेवी वाला इसमें डाल दिया है। अब इसमें डालूँगी मैं दही, ऊपर से डालूँगी इमली की चटनी और फिर हरी चटनी जो साथ ही साथ मैंने बना के रख ली थी, तो हरी चटनी भी इसमें ऐड करेंगे। और अब डालेंगे बहुत सारा बारीक कटा हुआ प्याज, हरी धनिया पत्ता और थोड़ी सी पीली वाली जो फीकी वाली सेव आती है ना, एकदम बारीक वाली, वो। आप चाहें तो मौसम अनुसार और घर के लोगों के खाने के अनुसार अनार के दाने और भी बाकी भी चीज़ें गार्निशिंग के लिए ऊपर से ऐड कर सकते हैं, जो इसकी सुंदरता को और बढ़ा देगी। लेकिन हमारे यहाँ ये सब इतना खाना पसंद नहीं करते हैं, सब बोलते हैं कि क्या क्या डाल दिया, तो इसलिए ऐसे कुछ सिंपल से तरीके से इसको मैंने सर्व किया है। सबको खिलाते खाते मुझे ना 10 किसी भी हालत में बज ही जाती है, और फिर बाद में किचन क्लीन करके मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसका क्या ही कहना है। आजकल मैं रोज़ सुबह ना दालचीनी और जीरे का पानी पीती हूँ। तो यहाँ मैं रात में ही उसको भिगा के रखती हूँ। एक बॉटल में थोड़ा सा दालचीनी पाउडर और जीरा लेकर उसमें पूरा पानी भरकर बॉटल में ऊपर ला के ही रख लेती हूँ, और सुबह उठते से सबसे पहले यही पानी मैं पीती हूँ। अगर आप पहले से मुझसे जुड़े हुए हैं तो आपको मेरी ये बात तो पता ही होगी, और यदि नहीं पता है तो आज पता चल गई है। ये थोड़ा सा वेट लॉस में भी आपकी हेल्प करता है और साथ ही साथ डाइजेशन में भी आपकी हेल्प करता है। तो बस यहाँ मेरा दिन एंड होता है। बस अभी मैं किचन से फ्री हुई हूँ और ऊपर आई हूँ। थोड़ी सी लाइट चालू करती हूँ ताकि थोड़ी सी अच्छी दिखूँ कैमरे में। तो बस ये था मेरा दिन। और पता है, आज ना एक बात बोलती हूँ कि मुझे ना अब मेरी लाइफ में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े थोड़े ना पॉजिटिव चेंजेस करना चाहिए खुद को लेकर। जैसे मैं मॉर्निंग में उठती हूँ 5:30 और फिर टाइम पास करते करते 6 सवा 6 बजे तक योगा करना स्टार्ट करती हूँ। वो भी कैसे, मतलब उठती हूँ तो उठती रहती हूँ, वरना छोड़ देती हूँ। ऐसे 5-6 दिन तक गैप ले लूँगी, फिर करना स्टार्ट कर दूँगी, बट ना रेगुलरिटी नहीं है। अब मुझे ना खुद को प्रायोरिटी रख के और ये सब चीज़ें सुधारनी है। जैसे मॉर्निंग में जल्दी उठना, थोड़ा सा जो मतलब मेरे मन में है भगवान जी के लिए करने का, तो अपनी थोड़ी सी उसको भी बढ़ाना और आध्यात्मिकता को भी बढ़ाना। ऐसे छोटे छोटे चेंजेस करके ना अपने दिन को एक अच्छे दिन में कन्वर्ट करना, कि दिन जो बीता है वो अच्छा बीता है, ऐसे कन्वर्ट करना। ये ऐसा मैं करने का सोच रही हूँ। तो देखती हूँ, अभी तो मैं कब से स्टार्ट करती हूँ, मेरा कोई भरोसा नहीं होता है। आज मैं सोचती हूँ, कल सोचते सोचते फिर मैं भूल जाती हूँ। तो बट मुझे ऐसा नहीं करना है इस बार, मुझे भूलना नहीं है इस बार, मुझे सच में करना है कि मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठने की आदत डालना है। चाहे कुछ भी हो, कोई भी वेकेशन पे हूँ मैं, चाहे कहीं भी हूँ, कुछ भी हो, पर मुझे जल्दी उठना है, मतलब उठना है। और साथ में मैं बिल्कुल फ्रूट्स नहीं खाती हूँ, बिल्कुल फ्रूट्स नहीं खाती हूँ मैं। तो मुझे वो भी आदत डालना है कि मैं थोड़े बहुत फ्रूट्स खाऊँ, थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स खाऊँ, हेल्दी खाऊँ, और एक शाम को जल्दी खाना खाऊँ। मैं ना सबका वेट करती हूँ कि सब लोग खा ले, फिर मैं खाऊँगी। तो मुझे खाते खाते 9:30 बज जाते हैं, और फिर उसके बाद मैं इतना थक जाती हूँ कि 10 बजे, सवा 10 बजे तक मैं डायरेक्ट ऊपर कमरे में ही आती हूँ। पर मेरा मन है कि मैं ऐसी हैबिट डालूँ कि मैं 8 बजे के पहले एटलीस्ट खाना खा लूँ। ज़्यादा नहीं, मैं 6 बजे के पहले तो नहीं खा सकती, क्योंकि बनाना मुझे ही पड़ेगा और मैं इतनी जल्दी नहीं बनाऊँगी। लेकिन हाँ, 8 बजे के पहले खा लूँ, ऐसा आप ट्राई करूँगी। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं अब मेरे लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहती हूँ, और मुझे लगता है सबको करना चाहिए। समय समय ना अपनी जीवन में थोड़े थोड़े परिवर्तन लाना चाहिए, ताकि आपका जीवन एक बेहतर होने की तरफ बढ़ सके। और आगे 1-2 प्लान और किए हैं मैंने, देखती हूँ और क्या हो सकता है। कुछ नया यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी लेके आऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस ये था मेरा दिन, बहुत सारी हलचल से भरा हुआ। मैंने आज सब कर लिया। सुबह बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां बना ली, दैन दोपहर में घूमने भी चली गई, शाम को पैटिस भी बना ली। बट जो नहीं किया, जो सबसे ज़्यादा मुझे खुशी देता है, वो था यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी काम नहीं किया मैंने, कोई वीडियो शूट नहीं किया, कुछ नहीं किया। लेकिन ठीक है, कभी कभी ऐसा चलता है। चलो, अब मैं आपसे मिलूँगी फिर से कुछ नया लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। Bye bye and thank you for watching.